हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं गई ही वॉक पे गई तो देखो क्या लेके आई, नीम की मिक्सचर। इसको बोलते हैं नीम के वो फूल आते हैं ना, वो है। तो मैं ये लेके आई हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे इसका क्या करूँगी, तो मैं इसे काजल बनाऊँगी, नेचुरली काजल, घर का बना हुआ नेचुरली काजल बनाऊंगी मैं। मार्केट का बना हुआ काजल नहीं डालती कभी भी। और ये मेरे हाथों का बनाया हुआ घर का काजल बनाऊंगी। तो पहले इसको सुखा लूँगी और फिर सुखा के ये फूल और मेथी, अजवाइन, इन सब का मिला के काजल बनाऊंगी। तो मैं वो लोग अलग से डालूँगी काजल बनाने का, तो आपको बताऊँगी। तो अभी करूँगी घर का काम। तो देखो मैं नहा धो के काम वगैरह सब करके और मैं बैठ गई चिप्स बनाने। मैं कल आलू लेके आई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ज़्यादा ले आई आलू, तो ऐसे हुआ थोड़ी चिप्स बना देती हूँ। तो अभी मैं सब मेरा काम कंप्लीट करके और इस आलू की चिप्स बनाने बैठ गई। तो सब इस आलू को छील के चिप्स बनाते हैं, लेकिन मुझे अब की बार ऐसे हुआ कि मैं बना छीले हुए ही चिप्स बनाऊंगी। नहीं, मैं भी छील के ही बनाती हूँ, हर बार छील के बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसे हुआ कि चलो इस बार तो बना छीले हुए ही बनाऊंगी। तो मैं बना छीले ही इसको लेके बैठ गई। और इतने से तो क्या होगा, और बनाऊंगी, लेकिन इतनी बना लेती हूँ एक बार तो देखो मैंने पानी में फिटकड़ी डाली है और फिटकड़ी डाल के इसको घिसने बैठ गई। तो देखो मैंने घिस ली, इतनी सारी चिप्स हुई है। और ये जो दुकान पे रेडीमेड चिप्स आती है ना, ये लोग तो इसको तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं डायरेक्ट, और उनकी तो अच्छी बनती है, कुरकुरी कुरकुरी, पता नहीं वो क्या डालते हैं। लेकिन मैंने तो इसको फिटकरी के पानी में डाला है और अभी इसको चूल्हे पे उबालने के लिए रखूँगी। और फिर एक भाप लगाऊँगी हल्की सी, एक भाप लगाने के बाद फिर सुखा दूँगी। तो देखो मैं भी वो गैस पे उबल रही है, जैसे जैसे उबल रही है वैसे वैसे मैं सुखा रही हूँ। तो अभी ये फ्लैट है, तो यहाँ सुखाने के लिए छत पे जाना पड़ता है। तो मैं इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाई कि छत पे जाऊँ, तो मैं छत पे गई नहीं। मैंने यहाँ बालकनी में ये सामान का पीपड़ा है, इस पे पलाई रखी और इस पे ये साड़ी का कपड़ा रख के और मैं इसको फैलाने में लग गई। जैसे जैसे उबलेगी वैसे वैसे मैं फैला दूँगी इसको यहाँ ला के। इतनी बड़ी बड़ी चिप्स बनाई है मैंने पूड़ियाँ जैसे, गुजरात में तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चिप्स बनाई है मैंने। सब लोग खेल रहे हैं। कौन सेट कर अभी आ गई मैं किचन में। तो किचन में भी बच्चों का टिफ़िन बना दिया है, बच्चे कॉलेज चले गए हैं। और अभी कॉलेज जाने के बाद थोड़ा खाना बनाया है, अभी थोड़ा बाद में बनाऊंगी। बच्चों का टिफ़िन बना दिया, सब्जी बना के रख दी और लोट बांध लिया है, मतलब कि आटा लगा लिया है। बाद में खाएंगे, जैसे जैसे बना लेंगे। बच्चे खा के भी गए और लेके भी गए। तो अभी देखो मैंने गैस साफ़ कर दी, बाद में बनाऊंगी और खाना। और मैं आ गई बालकनी में, अभी कपड़े धोऊंगी और फिर कपड़े डालूंगी। तो कपड़े धोने में लेट हो गई, तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई इसके लिए, लेकिन फिर भी मशीन में डालूंगी कपड़े। नहीं, आज कलर वाले कपड़े हैं तो हाथ से ही धोऊंगी, कलर वाले कपड़े मशीन में ख़राब हो जाते हैं इसके लिए। और फिर अभी नवरात्रि आ रही है, तो करेंगे माता रानी के आने का स्वागत। तो देखो मैंने तैयार कर ली है थाली, ये तोरण है, शुभ लाभ है, ये स्वास्तिक है। तो नवरात्रि आ रही है, माँ जीर्ण भवानी आ रही है। तो अभी माता रानी की आने की तैयारी करते हैं, अपना द्वार सजाएंगे। देखो ये है तोरण, तो मैं तोरण बांध दूंगी, स्वास्तिक लगा दूंगी, शुभ लाभ लगा दूंगी। और ये माता जी के चरण है, ये लगा देते हैं। ये पता नहीं, और तो फिर किचन का काम, रसोई का काम बाद में करेंगे। इसके लिए ये याद नहीं है मेरे, पहले अपना ये सब काम करते हैं।
तो अभी मैं आ गई थी लगाने के लिए। तो पहले लगा दूँगी शुभ लाभ, फिर स्वास्तिक लगा दूँगी और फिर तोरण बांध देंगे। तो क्या अच्छा लगेगा। हम अभी अभी नए घर में आए हैं ना, शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे नहीं किया और कैसे इसके लिए। तो मैंने ये स्वास्तिक ऐसे लगा, नवरात्रि आ रही है अभी, तो सब नवरात्रि में करेंगी, इसके लिए मैंने नहीं किया ये सब। तोरण बांधा था पहले आसो पालव का, लेकिन वो आसो पालव का तोरण तो फिर दूसरे दिन सूख जाता है, तो वो उतारना ही पड़ता है। क्या सूखा हुआ आसो पालव नहीं रखते, इसके लिए तो मैंने शुभ लाभ लगा दिए। और फिर निशा बोलती है स्वास्तिक मैं लगाऊंगी, तो ये लगा रही है अभी। वैसे नीचे ये थाली होती है, इसमें मैं रोज़ सुबह में स्वास्तिक तो ड्रॉ करती हूँ। वो तो मैं रोज़ सुबह सुबह स्वास्तिक ड्रॉ करती हूँ। पहले मंदिर जाती हूँ और मंदिर से आके डायरेक्ट मैं अपनी थाली पूजन ही करती हूँ। तो रोज़ स्वास्तिक लगाती हूँ, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि ये सब थोड़ा सजा लेते हैं अपने घर को, द्वार को। ये सब रखे थे लाए हुए जब मैं घर पे गई थी ना माता जी के यहाँ, तब ये शुभ लाभ ये लेके आई थी। तब मुझे ऐसे हुआ कि अभी लगा देते हैं, माता रानी आ रही है। तो मैंने तोरण के लिए किल्ली नहीं लगाई थी, ये ऐसे ये खुट्टी लगा दी। तो अभी ऐसे हुआ कि चलो भी तोरण लगा देते हैं। तोरण लगा के और फिर माता रानी के पगले लगा देते हैं। फिर हुआ काम कंप्लीट, फिर करेंगे। देखो अच्छा है हमारा तोरण भी। ऐसा तोरण हमारे पास पहले भी था, लेकिन ये मैं दूसरा लेके आई हूँ अभी। और फिर बनाएंगे, खाना बनाने की तैयारी करेंगे फिर से। हमारे तो भाई लेडीज़ के यही काम है, थोड़ा कुछ घर का काम करो और फिर खाना बनाने में लग जाओ। तो ये देखो तोरण यहाँ से मतलब उलझा हुआ है, तो मैं इसको सही सुलझाने में लगी। तो अभी हमारा ही तोरण लग के कंप्लीट हो गई। देखो लग रहा है ना अच्छा। ऐसे मुझे ऐसे लगा कि सब वस्तु एक साथ ले आते हैं और फिर सब वस्तु एक साथ लाके ही हम रखेंगे। देखो ये थड़ी पे ये स्वास्तिक तो मैं रोज़ सुबह में ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे स्वास्तिक ड्रॉ कर देना। यहाँ पे ये लगा दो। यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे रहता है ये, यहाँ लगा और स्वास्तिक ऊपर हो जाए पास। स्वास्तिक ऊपर होता है क्या? माता रानी के पगले हैं। हो गए पगले, चारण बोलते हैं, चारण। माता रानी पगले तो देखो मैंने सुबह में चिप्स बनाई थी, ये सूख गई है। सूख गई तो मैंने इसको ले लिया और अभी करने लगी हूँ फ्राई। ऐसे एक परात भर गई है, छोटी वाली इतनी चिप्स बनी थी, तो अभी सूख गई है। देखो इतनी चिप्स बनी है, काफ़ी बनी है। ऐसे मैंने 5 किलो आलू लेके आई, तो 3-4 किलो की बना ली। और लाऊंगी तो और बनाऊंगी, एक साथ नहीं बनती मेरे से, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी बना लूँगी। तो अभी ये सूख गई है तो रहा नहीं जाता। फिर मैंने झटपट रखी कढ़ाई गैस पे और मैं करने लगी फ्राई। तो अभी चिप्स फ्राई करेंगे और खाएंगे कैसी लगी। ऐसे मैंने उपवास वाली बनाई है कि नवरात्रि आ रही है तो हम उपवास में भी खाएंगे। ये सिंधव नमक की बनाई है, मतलब उपवास वाला फराली नमक होता है उसकी बनाई है। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी चिप्स है, ऐसे पूरियाँ जैसी बता रही थी। देखो कितनी वाइट वाइट हुई है। और मैं हर साल बनाती हूँ चिप्स। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और फ्राई कर ली, खाने लगी। बहुत अच्छी चिप्स बनी, अच्छी लगी वैसे। देखो इतनी सारी फ्राई की और नमक छिड़क लिया इसमें, काला नमक ऊपर से काला नमक डाला, पहले फराली नमक डाला था। देखो कम रह गया नमक, तो आर्यन और डाल रहा है कि तो ऐसे उछाल उछाल कर और मैं नमक डालूँगा तो सब में एक जैसा नमक हो जाएगा। नहीं हम ऐसे डालते हैं तो ऐसे मज़ा नहीं आता, किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसे नमक हो जाता है। और ऐसे उछाल उछाल के नमक मिलाते हैं ना तो सब में एक सार नमक होता है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो हम सब ने
पहले मैंने चाय बनाई, चाय तो मेरे घर में मैं ही पीती हूँ, तो चाय बना के चिप्स खाई और फिर पेट भर गया। तो अभी थोड़ी हल्की सी भूख थी, अभी क्या खाई, तो फिर मैगी बना ली, थोड़ी चिप्स खाई, थोड़ी मैगी खाई। चलो आज का खाना तो कंप्लीट हो गया। और अभी मैं बनाऊंगी राबड़ी। तो राबड़ी बनाऊंगी तो मेरे पास राबड़ी का व्लॉग मैं कैसे डाल रही हूँ, मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप राबड़ी कैसे बनाती हो। तो मैंने सोचा कि चलो अभी रात की टाइम हो रहा है तो मैं राबड़ी बना के दिखाती हूँ। तो मैं राबड़ी के लिए आटा ऐसे पर्सनली पिसा के रखती हूँ, जैसे ज्वार, बाजरा, मकई और चना, ये सब मिक्स करके और मैं जैसे 1-2-2.5 किलो आटा बनवा लेती हूँ, फिर अलग से डिब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर रात को राबड़ी बनाती हूँ और सुबह में हम छाछ के साथ खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैंने दही की छाछ बना ली, लेकिन मैंने राबड़ी का व्लॉग ऐसे नहीं बनाया, कभी नहीं डाला कि राबड़ी तो ऐसा व्यंजन है कि सभी को आती है बनानी, इसके लिए मैंने कभी नहीं डाला। तो अभी मेरे पास ऐसे कमेंट आया था कि दीदी मुझे राबड़ी कैसे बनाते हो, आप मुझे बनाना बताना। इसके लिए मैं आप जहाँ कैसे देख रहे हो आप ही के लिए ये व्लॉग डाल रही हूँ, आप देख लेना। तो छाछ को मैंने टेस्ट किया है, खट्टी नहीं है। पहले दही में पानी डाल लेने का और रई से मिला लेने का और फिर टेस्ट कर लेने का। क्या है कि खट्टी रह जाएगी तो नहीं अच्छी लगेगी। और फिर इसमें नमक डाल लेने का। और ऐसे आप गेहूँ के आटे की बनाओगे ना, एक आटे की, तो भी अच्छी बनेगी, बाजरे के आटे की बनाओगे तो भी अच्छी बनेगी। इसके लिए देखो मैं आधी छाछ निकाल लेती हूँ, मैं इतनी राबड़ी नहीं बनाऊंगी, आधी ही राबड़ी बनाऊंगी। और फिर इसमें थोड़ा ऐसे 100 ग्राम जैसा आटा मिला के और वही रई से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर गैस पे रख के, और जब तक ये नहीं उबलेगी तब तक इसको मिलाते ऐसे हिलाते रहेंगे, इसको छोड़ने का नहीं तो ये फट जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। देखना सुनना, आप जहाँ कहीं से देख रहे हो, आपने बोला था दीदी राबड़ी बना के बताना, तो अभी आप देखो ऐसे राबड़ी बनाते हैं। तो इसको मिलाते रहने का, फिर ये फटेगी नहीं। और इसको 1-2 उबाल ले आने का, फिर 1-2 उबाल के बाद राबड़ी कंप्लीट हो गई। अभी मैं राबड़ी उतार देती हूँ। और नहीं समझ में आया तो फिर से बोलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।